हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी लोग खुश होंगे और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग खुश रहें, तभी तो मेरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज मैं बिल्कुल एक नई डिश, घरेलू डिश बनाने जा रही हूँ। शायद आप सभी लोग जानते हो, कुछ ना कुछ लोग तो जानते ही होंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा 1 कप गेहूं का आटा है और आधा कप इसमें मैंने चीनी डाल रखी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। एक कप गेहूं का आटा है, आधा कप चीनी है, थोड़ा सा इलायची पाउडर, देखिए थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं इसमें डाल देती हूँ। इलायची पाउडर खुशबू के लिए। ये मेरी मीठी डिश है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। चलिए अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं गांठें पड़ जाएंगी। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो 1 चम्मच चावल का आटा भी मिक्स कर लें। देखिए मैं मिक्स कर देती हूँ। तो 1 स्पून चावल का आटा, आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा बैटर तैयार हो गया इस तरह से। और ये देखिए तवा गरम हो रहा है। तवा गरम हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगा। गैस धीमी कर देंगे। हिला देंगे। यहाँ बीच में डाल के धीमे धीमे इसको थोड़ा सा बन गया। गैस थोड़ा सा स्लो रखेंगे। घुमा घुमा के हम पकाएंगे। कम से कम 5 मिनट लगेगा पकने में। इसको ऊपर से तुम लगा देते थोड़ा सा साइड में। अभी देखिए किनारा किनारा ब्राउन हो रहा है, ये देखिए। लेकिन थोड़ा अभी हम इसको पलटाएंगे नहीं, क्योंकि इस साइड में इसने भी ये देखिए छोड़ रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। ये हमारे मीठे वो बन रहे हैं, चिल्ले। देखिए ये गेहूं के आटा के बने हुए हैं। 1 कप गेहूं का आटा है, आधा कप चीनी है और 2 चम्मच चावल का आटा है और थोड़ा सा इलायची पाउडर। पहला मेरा भगवान का बन रहा है। देखिए, पहला किचन में कुछ भी बनाए तो पहले भगवान के नाम का बनाए। वही आपके भंडार में, आपके किचन में बरकत करते हैं। इसको मैं धीरे से पलटने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहला चिल्ला थोड़ा सा आसानी से कम पलटता है। बन के तैयार हो गया। अब इसमें घी ऑयल कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बिना तेल का, बिना घी का खाया जाता है। इसमें देखिए, आप इसको चाहे तो देसी घी भी बना सकते हैं। ये मीठे चिल्ले सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चों को बेहद पसंद आते हैं।
गैस स्लो करते हैं। ये देखिए ये बन गया। अब इधर आप चाहें तो घी तेल कुछ भी लगा लें, मैं फिलहाल नहीं लगा रही हूँ। ये मेरा बन गया। अब दूसरा डाल, देखिए इसका मैं भगवान जी का भोग लगा देती हूँ। जय भगवान जी, जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय हो मेरे प्रभु, रक्षा करना। ये जा रहा है गैया को खिला। देखिए थोड़ा सा इसमें भी लगा देते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रखने की कोशिश करते हैं। एक दो बन जाएंगी, इसके बाद फिर तो फटाफट बनते रहते हैं। ये देखिए मैंने भगवान का भोग लगा दिया, कि भगवान का भोग लग गया। अब ये घर के लिए बन जाएंगे। देखिए सुबह सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा नाश्ता होता है। आप बनाइए इसको, दही से खाएं या रबड़ी से खाएं या ऐसे भी खाएं, बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं, बहुत मीठे होते हैं। देखिए ये पक गया है, ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा तेज कर देते हैं। इधर गैस तेज कर देते हैं, जिससे ये जल्दी से इधर और लाल हो जाए। इससे भी चिट्टियां कम पड़ी हैं तो थोड़ा सा लाल हो जाए। ये देखिए थोड़ा लाल हो जाता है, फिर आपको दिखा। ये देखिए अब इसको उतार के, इसको उतार के मैं इस फाइल पेपर में रख देती हूँ तवे पर। फिर दूसरा डालने जा रहा है। देखिए ये इसको एक बार थोड़ा सा ग्रीस कर लें। मेरा बड़ा बहुत है ये तवा। इसका गोल शेप दे दें ऐसे करके। तवा बहुत बड़ा है मेरा, पूरे में बनाओ तो गोल बनेगा ये। अब देखिए इसको पलट पाते हैं, ये गेहूं का है ना। थोड़ा इसको 5 मिनट हम पका लेते हैं, लो टू हाई मीडियम पर। ये देखिए धीमी तेज ऐसे करके इसको हम पका। बड़ा है इसलिए कहीं भी आंच लगती है, कहीं भी आंच नहीं लगती। ये देखिए ये सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट है। और पराठा सब्जी भी मैंने बनाया है, आप लोग जो खाएं वो आपको वो दीजिए। ये देखिए गेहूं के मीठे चीले बोला जाता है गाँव में। आप लोग क्या बोलते हो जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ मीठा चिल्ला बोला जाता है। गेहूं का और चावल का मिक्स होता है। तो ये खाने में बड़ा पहले हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। इसको रबड़ी से खाओ, सबसे ज़्यादा रबड़ी से अच्छा लगता है, या आप दही इस्तेमाल करो तो दही से भी अच्छा लगता है। कितना बढ़िया पलट गया है। इसको पूरे तवा भर का है, कितना बड़ा सा, एक खा लो पेट भर जाएगा। आप लोग भी आइए और इस डिश को लाइक करें और इसको टेस्ट भी करें। बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनती है। इसमें मैंने बस फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1 कप गेहूँ काटा है और 2 चम्मच चावल का और आधा कप चीनी है। थोड़ा इलायची दाना है, जरा सा गरी दबाओ। आप मेवा चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। नारियल का बुरादा, अगर आप गरी किशमिश डालेंगे तो फैल नहीं पाएगा। इसमें भर सकते हैं, जैसे आलू भरते हैं वैसे आप इसमें खोया डाल दें, पनीर डाल दें कद्दूकस करके। लेकिन हमें पनीर कम अच्छा लगता है, खोया फिर भी अच्छा लगता है।
इसको पका लेते हैं, इसको भी ऐसे ही। देखिए साइड में घुमा घुमा के, और तो ये पक चुका है। ये देखिए थोड़ा साइड में पका लेते हैं ऐसे करके। अभी पक जाएगा तो आपको देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये भी हम यहाँ कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल रुमाली रोटी बन के तैयार हुआ है। अब ये आपको मैं ठीक से गर्म है नहीं, मैं थोड़ा सा उठाने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं मैं दिखा दूँ। ये देखिए, देखिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म है ना, इसलिए उठाने में हमको हाथ जल रहा है। देखिए ये देखिए कैसा लगा आपको ये मेरी डिश। देखिए ये अब इसमें फिर से पानी का छींटा मारिए। बहुत आसान है, एक बार तवा गर्म हो गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखिए गैस धीमी रखें। देखिए मेरे 3-4 बने हुए हैं। ये देखिए थोड़ा पतला हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मिक्स करके डाल दीजिए, सब बराबर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। एक बार जरूर बना खाएं, देखिए बहुत टेस्टी तैयार हुए हैं। और इसको ऐसे कर दीजिए, जो इधर आ गया ये पानी जो है लेवल से हो जाएगा। ये देखिए अब हम धीमी आंच पे पका लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये ठंडा हो गया, तो मैं अब इसको आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए कितना टेस्ट स्वादिष्ट और डिजाइनर बना हुआ है। ये देखिए इधर से भी देख लीजिए। अब आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं, आपको पसंद आएगी मुझे उम्मीद है। मैंने 4 बनाए हैं, आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा बनाइए। ये रवा के डोसों से जल्दी बन जाता है, इसको मेरे यहाँ चिल्ला। बताइए प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये देखिए ये मेरा एक बड़ा बना हुआ है, ये देखिए नीचे छोटे बने हुए हैं। ये देखिए, और ये बन रहा है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।